हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके टेंशन यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड फौज का भर्ती को लेकर लेटेस्ट न्यू अपडेट के बारे में। तो यहाँ पर यूके ट्रिपल सी का बहुत बड़ा बयान आया हुआ है और यहाँ पर जो है 12 से 18 पदों का रिजल्ट जारी करने के संबंधित में यूके ट्रिपल सी ने क्या यहाँ पर बयान दे रखा है, आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। क्या अब जो है भर्ती परीक्षा जो है रद्द होगी या नहीं। कई लोग जो है इसका रिजल्ट का वेट कर रखे होंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है उनको भरोसा होगा कि हमारा जो रिजल्ट है और नंबर जो है वो सही होगा। और कई लोग इस भर्ती को रद्द कराने की सोच रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर आप लोग जानते होंगे उत्तराखंड फौज का भर्ती में कितनी बड़ी यहाँ पर मात्रा में धांधली हो रखी थी। लेकिन वहीं आप सरकार की और यूके ट्रिपल सी की बात करें तो यहाँ पर जो है उनके सामने कोई भी यहाँ पर धांधली का मामला नहीं आ रखा था, ना ही यहाँ पे कोई भी धांधली नहीं हो रखी थी। हालांकि कई लोग पकड़े गए थे, यूके ट्रिपल सी और सरकार ने बार बार यही कहा था कि भर्ती में कोई भी धांधली नहीं हो रखी है। और इसके लिए जो है एक एसआईटी टीम जांच के लिए यहाँ पर बनाई थी और इस आधार पर जो है रिजल्ट घोषित करने वाले हैं। और क्या यहाँ पे कहा गया है यूके ट्रिपल सी ने, इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं करके मेरे चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, साथ में घंटी वाला आइकन प्रेस करना ना भूलना। इससे जो है लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहेंगे डेली बेसिस पे। तो चलिए स्टार्ट लेते हैं आज की इस वीडियो को। तो देखिए दोस्तों, आज की न्यूज़ में छापा गया आर्टिकल है फौज का भर्ती के रिजल्ट को पुलिस रिपोर्ट का इंतजार। तो यहाँ पर फौज का भर्ती का रिजल्ट है, पुलिस रिपोर्ट का इंतजार है, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। तो देख सकते हैं यहाँ पर फौज का भर्ती के 12 से 18 पदों पर हुई भर्ती का रिजल्ट जल्द निकाल सकता है। तो यहाँ पर जल्द निकाल सकता है, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। पुलिस रिपोर्ट के बाद ही अधीनस्थ सेवा चयन आयोग इस पर फैसला लेगा। तो यहाँ पर जो रिपोर्ट आनी है उस पर यहाँ पे फैसला लेंगे, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। 16 फरवरी को प्रदेश भर में फौज का भर्ती के लिए लिखित परीक्षा हुई थी। 16 फरवरी को पेपर हुआ था। इसमें कुछ सेंटरों में पेपर लीक होने की बात सामने आई थी। तो पेपर लीक हुआ था, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि पेपर लीक और नकल सिर्फ रुड़की, हरिद्वार के आसपास और कुछ अन्य सेंटरों में हुई। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के सचिव संतोष बड़े ने बताया कि पुलिस की रिपोर्ट का इंतजार है, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। रिपोर्ट में अगर व्यापक स्तर पर पेपर लीक का मामला आता है तो पेपर कैंसिल हो सकती है, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। अगर यहाँ पर व्यापक स्तर पर जो है ज़्यादा मामले में यहाँ पर आ सकता है तो पेपर कैंसिल होगा, यहाँ पर यूके ट्रिपल सी ने कह रखा है। अगर कुछ सेंटरों में आता है तो वहाँ दोबारा परीक्षा या अन्य विकल्प तलाशेंगे। तो यूके ट्रिपल सी ने यहाँ पे कह रखा है कि अगर व्यापक स्तर पर जो है पेपर लीक होने का मामला सामने आएगा तो हम जो है पेपर को यहाँ पर कैंसिल कर देंगे, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। अगर ज़्यादा मामले में इस मामले को अगर देखा जाए भर्ती परीक्षा में जो है काफ़ी ज़्यादा धांधली अगर हो रखी होगी, तो अगर कुछ सेंटरों में अगर आता है तो यहाँ पर जो है परीक्षा उन्हीं सेंटरों में यहाँ पर की जाएगी जहाँ पर जो है परीक्षा में धांधली हो रखी है या दूसरे विकल्प तलाशे जाएंगे, ऐसा यहाँ पे यूके ट्रिपल सी ने कह रखा है। एसएसपी हरिद्वार सैंथल अबुदई ने बताया कि लगभग पूरी है, आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट लगा दी है। लॉकडाउन के चलते जांच फाइनल नहीं हो पाई, ऐसा यहाँ पे कहा गया है एसएसपी हरिद्वार के द्वारा। और यहाँ पर यूके ट्रिपल सी ने बहुत बड़ा बयान दे रखा है। अगर यहाँ पर पेपर कैंसिल कराने की स्थिति तब होगी जब यहाँ पर जो है व्यापक स्तर पर जो है पेपर लीक होने का मामला सामने आएगा, नहीं तो पेपर कैंसिल नहीं होगा। कुछ ही सेंटरों में जो है पेपर कराया जाएगा जहाँ पर जो है धांधली का मामला आ रखा है। और फिलहाल जो है रुड़की और हरिद्वार के आसपास जो है कुछ ही ऐसी जगह है जहाँ पर यहाँ पर पेपर धांधली होने का मामला सामने आ रखा है। तो ऐसे में जो है यूके ट्रिपल सी ने ये कह रखा है कि 12 से 18 पदों का जो भर्ती रिजल्ट है वो जल्दी निकाल सकेंगे जब तक यहाँ पर पुलिस रिपोर्ट आ जाए, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। और पुलिस रिपोर्ट आने के लिए जहाँ पर लॉकडाउन के बाद हो सकता है यहाँ पर आ जाए, ऐसा यहाँ पे कहा गया है, जो कि हरिद्वार एसएसपी ने यहाँ पे बयान दिया हुआ है।